नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम वसीर है। इस वक्त की बड़ी खबर है कि कांग्रेस की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। 60 उम्मीदवारों का ऐलान आखिरकार हो गया है। कहीं ना कहीं लगता है कि टूट गया है बिहार में महागठबंधन। मेरे साथ सिटी पोस्ट लाइव के एडिटर इन चीफ सर क्या लगता है, टूट गया है महागठबंधन सर बिहार अब देखिए, देर रात तो कांग्रेस पार्टी ने एक और सूची जारी कर दी है। मतलब फ्रेंडली फाइट के लिए कांग्रेस तैयार है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि महागठबंधन में एकजुट होने का भले दावा कोई करे, लेकिन ज़्यादातर सीटों पर फ्रेंडली फाइट की संभावना है। और कांग्रेस ने देर रात अपनी चौथी लिस्ट जारी की है। इसमें 6 कैंडिडेट्स के नाम हैं चौथी लिस्ट में। 3 मुस्लिम हैं और वाल्मीकि नगर से पार्टी ने सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा को उतार दिया है। सिकंदरा से विनोद चौधरी को उतारा है। कहलगांव से प्रवीण सिंह कुशवाहा को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और अररिया से आबिदुर रहमान और अमौर से जलील मस्तान और बरारी से ताकिर आलम को टिकट मिल गया है। तो अब तो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट तय है। सर, कांग्रेस के आखिर सूची जो आई है, साफ है कि कांग्रेस जो है आर पार के मूड में है सर। हाँ, बिल्कुल आर पार के मूड में है। 18 अक्टूबर को कांग्रेस ने कैंडिडेट्स की तीसरी सूची जारी की थी। इसमें 5 उम्मीदवारों के नाम हैं। नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुड्डा, पूर्णिया से जितेंद्र यादव, गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव और कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम को टिकट दिया गया है। पहले 17 अक्टूबर को कांग्रेस ने सिर्फ जाले सीट से आरजेडी के नेता ऋषि मिश्रा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया था। 16 अक्टूबर की रात कांग्रेस ने 48 कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी की थी। उम्मीदवारों में 10 ओबीसी, 9 दलित, 8 भूमिहार, 6 ब्राह्मण, 5 राजपूत, 4 यादव और 4 मुस्लिम और एक आदिवासी और ईबीसी को टिकट दिया गया है। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस की पहली लिस्ट में 11 सिटिंग विधायकों पर भरोसा जताते हुए फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। इनमें भागलपुर है, कदवा है, मनिहारी है, मुजफ्फरपुर है, राजापाकड़, बक्सर, राजपुर, कुटुम्बा, करहगर, हिसुआ और औरंगाबाद के विधायक की सीट भी बच गई है। खगड़िया से सिटिंग विधायक छत्रपति यादव की जगह चंदन यादव को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस तो लगातार दनादन सिंबल बांट रही है। जी सर, सवाल है कि 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अकेले 19 सीट जीती थी। पिछली बार कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप था कि उससे आरजेडी ने ज़्यादातर कमजोर और हारी हुई सीटें दी थी। इसका उसको बिल्कुल, कांग्रेस का कहना है कि उसका प्रदर्शन इसलिए खराब हुआ कि उसके हिस्से में हारी हुई सीटें ज़्यादा आई थी। इस बार इस गलती से बचने की पूरी कोशिश करती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है। हर सीट के जातीय और सामाजिक समीकरण, पिछले चुनाव नतीजों और संभावित उम्मीदवार की ताकत का पूरा गहन विश्लेषण करके गठबंधन को मजबूत करने की नीयत से कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किया है, सीट तय किया है। कांग्रेस में सीट बंटवारे को लेकर जद्दोजहद क्यों करनी पड़ी सर इतना कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है। आपने देखा है कि लालू प्रसाद यादव के प्रभाव से पार्टी मुक्त होने के लिए छटपटा रही है। और इसके लिए उसने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रभारी तक बदल दिए। लालू जी के करीबी माने जाने वाले डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राहुल गांधी ने अपने भरोसेमंद सहयोगी कृष्णा अलावारू को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। राहुल गांधी ने खुद भी वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार में माहौल बनाने की कोशिश की। तो जाहिर है कांग्रेस 60 से कम सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी नहीं। और तेजस्वी या तो अपना उम्मीदवार उतारेंगे, मतलब वापस लेंगे, या फिर 1 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट तय है। तो कांग्रेस भी आर पार के मूड में है और वो झुकने को तैयार नहीं है। सीएम का चेहरा भी अनाउंस नहीं कर रही है, तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर रही है कांग्रेस। अब भाई, एनडीए ने ही सीएम का चेहरा अनाउंस नहीं किया है। अमित शाह ने क्या कहा कि जो विधायक चुन कर आएंगे वो चुनेंगे कि उनका नेता कौन होगा। और कांग्रेस पार्टी कैसे तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा मान लेगी? अभी तो गठबंधन में सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान भी नहीं हुआ है। 10 से ज़्यादा सीटों पर, और आज रात में जो सूची जारी की गई है, मान कर चलिए कि 15 से ज़्यादा सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आ गई है। ये फ्रेंडली फाइट जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है। फाइट है, मतलब वहाँ सीधा फायदा एनडीए को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है और उसकी मांग वाजिब है कि भाई उसको हारने वाली सीट क्यों सब दीजिएगा। हारने वाली सीटों का सभी दलों के बीच बंटवारा होना चाहिए और इसी बात पर वो अड़ी हुई है। तो पप्पू यादव की भी बहुत चलती है कांग्रेस में, जान लीजिए आप, गलतफहमी मत रही, पप्पू यादव की चलती नहीं है। पप्पू यादव बड़ा बड़ा खेल कर रहे हैं। और रात में जो सूची जारी हुई है, अंतिम सूची कांग्रेस की, वो पप्पू यादव के निर्देश पर ही जारी हुई है। चेतावनी भी दी है। पप्पू यादव ने तो
लालू यादव तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है, मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा हमला। उन्होंने कहा है कि भाई गठबंधन मत तोड़िए लालू जी, मैं भीख मांगता हूँ, हाँ आप ही सीएम बनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गठबंधन मत तोड़िए, ऐसा मत करिए जैसा हो रहा है। और संजय यादव जो तेजस्वी के परम मित्र हैं और बहुत पावरफुल हैं, सलाहकार हैं, उन पर भी बड़ा हमला बोला है कि एक हरियाणवी आकर डिसाइड कर रहा है किसको टिकट मिलेगा, किसको कौन सीट मिलेगी, ये मंजूर नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी आर पार के मूड में है और पप्पू यादव ऐसे ही थोड़े बोल रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी से सिग्नल मिला होगा और पप्पू यादव जिन सीटों पर लड़ाने की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, उन सीटों पर आखिरकार कांग्रेस ने अपनी सूची जारी कर दी है उम्मीदवारों की। तो मानकर चलिए कि आर पार की लड़ाई है महागठबंधन में और कांग्रेस झुकने के मूड में नहीं है। चलिए, तो कांग्रेस जो है आर पार के मूड में है, महागठबंधन में कुछ भी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ। एक तरफ कांग्रेस जो है अपनी लिस्ट जारी कर रही है, तो वहीं आरजेडी जो है अपने मन से जो है उम्मीदवार हर सीट पर दे रही है। तो कई ऐसी सीट है जहां पर आरजेडी और कांग्रेस खुद आमने सामने है। तो देखना होगा अब जो है कांग्रेस और आरजेडी क्या कुछ करती है, क्योंकि आज जो है दूसरे चरण के नामांकन का आखिरी तारीख है। अब जो है दोनों में सहमति कहां तक बन पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।